গর্বিত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আধুনিক চাণক্য যার নেতৃত্বে মোদীজির মার্গদর্শনে 21টা রাজ্যে এনডিএ সরকার হয়েছে, সেই আমাদের সকলের নেতা যিনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করে কাশ্মীর থেকে 370 হাঁটিয়েছেন, যিনি পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাবেন, অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করবেন, নারী সুরক্ষা দেবেন, জামাতের হাত থেকে বাংলা বাঁচাবেন, অমিত শাহজি এসেছেন আশীর্বাদ করতে। জেতাবেন তো আমাকে? নন্দীগ্রাম হবে ভবানীপুর তো? মমতা ব্যানার্জি আবার হারবে? বাংলাতে পরিবর্তন হবে, মোদীজির নেতৃত্বে সরকার হবে। আমি অমিতজিকে প্রণাম জানাই, শ্রমিকদাকে শ্রদ্ধা জানাই, সব নেতাকে শ্রদ্ধা। আমাদের নেতা তার ব্যস্ত শিডিউল থেকে এসেছেন, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে আসামের জন্য বেরিয়ে যাবেন প্রচারে, তাই কথা বাড়াবো না। আসুন সবাই মিলে ব্রিগেড ময়দানে মোদীজি যে বলে গেছেন সেই কাজ আমাদের করতে হবে। এবারে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি করতে হবে। বলুন পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। 26-এর নির্বাচন, 26-এর নির্বাচন। আমি নেতা, স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি, আমাদের আজ এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোনোর আগে তিনি আপনাদেরকে তার শুভেচ্ছা দান করবেন। मैं मेरा दिल से मैं विनती कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी आप आइए और हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, उनके साथ मंच पर उपस्थित हमारे चारों प्रत्याशी, भवानीपुर से श्री शुभेंदु अधिकारी जी, रासबिहारी से डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जी, बालीगंज से सत्विता घोष जी, चौरंगी से श्री संतोष पाठक जी, मित्रों मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाएं
लोगों की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है, आए दिन बम धमाके गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है, मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। आज सुबह कुछ पत्रकारों का फोन आया कि वातावरण तो बहुत अच्छा है, बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का
जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। 2014 से जिस राज्य में मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए हैं। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही, भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल्पना का सोनार बांग्ला हमें बनाना है। इसलिए আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তের খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।